नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिल नंबर्स डो जोन्स में जो अभी के टाइम तबाही का माहौल देखने को मिल रहा है, अमेरिकन बाजार में धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट शायद से गैस कल हमारे बाजार पे भी देखने को मिल सकता है। तो जी गैस निफ्टी ने आज ही के दिन सरप्राइजिंगली 18,000 का मार्क तोड़ा था। तो जी गैस मार्केट में कल के दिन फॉल होगी। सबसे पहला गैस डरने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट का डे एंड नहीं हो रहा है। इसके पहले गैस हमने दो चीज़ एब्जॉर्ब किया था। सबसे पहले गैस कोरोना वायरस और उसके बाद एफआईएस की एकदम अनस्टॉपेबल सेलिंग। तो ये इसी बीच में गैस मार्केट में बीच बीच में कभी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से एक फॉल हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस डरना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो मार्केट अगर फॉल होता है और गैस आपके पास पूंजी है तो एक एक स्टॉक करके धीरे धीरे फॉल में आप पैसा लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मार्केट कल गिरेगा तो आने वाले कल में नहीं गिर सकता। तो आपके पास पूंजी होने की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी बीच में गैस फटाफट डिस्कस करते हैं 5 बेहतरीन स्टॉक को जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और आने वाले कल में भी इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। को सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं उसको काबू करने के लिए मार्केट में बहुत सारे मेजर्स आने वाले कल में फेड ले सकते हैं। अभी की जो गैस इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं 8.3% के आसपास आए हैं, जो गैस मार्केट में थोड़ा सा अनुमान कम था बिकॉज गैस के प्राइस काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं। रही बात क्रूड में भी अच्छी खासी नरमी देखने को मिली, तो गैस मार्केट ने इसको अच्छा रिएक्ट नहीं किया। और आप देख सकते हैं गैस कि एक ही दिन में डो जोन्स में 850 पॉइंट की फॉल आसपास हो चुकी है। यहाँ का इस ग्लोबल मार्केट अगर कहीं गिरेगा तो भारतीय बाजार में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी चीयर का माहौल हमें दिखाई पड़ा है, बट ये कल के दिन शायद गैस ग्रहण भी लग सकता है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, अच्छी कंपनी को करेज करके धीरे धीरे अगर आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ये बात दोस्तों नेस्टेक की, तो नेस्टेक में भी भारी भरकम फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और गैस आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मार्केट का कहीं भी दी एंड होने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में गैस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गिर जाए, बट यस आने वाले कल में गैस अगर आपको भारत के ग्रोथ स्टोरी भरोसा है, उस कंपनी पर भरोसा है जिस पर आप निवेश कर रहे हैं, तो डरने की गैस बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉक है जिसको मैंने चुना है मार्केट क्रैश होने से सबसे पहले गैस आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। कल अगर गैस आपको यही स्टॉक 300, 200, 250, 400 के आसपास फॉल में मिले, 7,000 बिलो 7,000 के आसपास अगर आपको मिलता है तो गैस बेझिझक बजाज फाइनेंस को आप उठा सकते हैं। इसके पहले भी गैस हमने पैनिक सेलिंग देखी थी, बट कंपनी अच्छी थी। 5300 के बाद 5400 के बाद उससे सीधा हमें 7,500 के आसपास भी देखने को मिला था। तो गैस अभी के टाइम अगर आप देखें आज भी हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। ऐसी कंपनी है मार्केट में गए जितना ही बड़ा अब शॉक देते हैं, बट कंपनी का जो नंबर्स थे वही स्पीक करते हैं। तो फंडामेंटली गैस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है और उसको मैं गैस डिस्कस इसलिए करता हूँ बिकॉज बड़ी बड़ी फॉल में गैस अगर आप लोग डरने लगे तो मार्केट में गैस तेज़ी का अनुमान आप लोग जब लगाते हैं तब तक स्टॉक निकल जाता है। तो अगर आपसे रैली मिस हुई है तो एक बार मैं गैस मैं आपको निवेश करने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये स्लोली साइलेंटली गैस अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा डिप में आप मजबूत कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए, मुझे पता है कि इसके बहुत लोग काफ़ी शौक हो जाएंगे कि सर आपने इधर पे ना दीपक को ऐड किया, ना एसआरएफ को ऐड किया, ना आरती को किया। तो जी गैस उन सबको मैं बहुत बार कमेंट दिया हूँ, लेकिन यस मेरी फोकस गैस खुद एकोमोलेशन की एक कंपनी पे है। और इस कंपनी का नाम अगर आप देखें पीए इंडस्ट्री, जो अपने आप में गैस एग्रोकेमिकल की एक जानी मानी किंग कंपनी दिखाई पड़ती है, जिनके गैस पिछले 2 क्वार्टर्स नंबर्स बहुत ही मजबूत आए थे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स गैस इतने अच्छे थे कि कंपनी ने ऑल टाइम हाई पे जाने की भी कोशिश की थी और मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की वजह से अभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर ऐसी एक स्टॉक आपको 3,000 के आसपास मिलता है, उसके नीचे मिलता है, तो एक मस्ट बाई वाली कंपनी आराम से हो सकती है। मार्केट में गैस तेजी का माहौल था, फिर भी स्टॉक उतना भागा नहीं और एट द एंड में 1.5% के आसपास फॉल था। तो मेरा ऐसा मानना है आपको गैस एग्रोकेमिकल स्पेस में कोई दिग्गज कंपनी में निवेश करना है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो कंपनी गैस आपको आने वाले कल में एक मौका दे सकती है। तो गैस 3,000 का इसके पहले इसने बहुत बार लाइक रेजिस्टेंस का सामना किया था, जो अभी के टाइम सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जिसने गैस अभी तक ऐसा कोई बड़ी रैली नहीं की है, तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। दीपक है, एसआरएफ है, आरती है, लक्ष्मी है, विनाती है, उन्होंने कितने सारे लाइक ऑप्शन है। बट येस एग्रोकेमिकल में ऐसी कंपनी 3,000 के नीचे अगर मिलती है तो बहुत इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। बिकॉज कंपनी का अगर आप साइज़ देखें तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस 50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इस क्वार्टर में जो नंबर्स इनके थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके डिप के बाद इसमें और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। कंपनी की बात की जाए, अब आप ये मत बोलिएगा कि सर मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है तो आप इसको थोड़ा सा महंगा भाव पे क्यों बोल रहे हैं। तो जी का ध्यान रखिएगा, आने वाले जो समर सीजन के बाद जो एक
सीज़न होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं फेस्टिव सीज़न। इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हो सकते हैं और यही रीज़न है गाइस इसकी प्राइस में ऐसा कोई बड़ी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कहाँ जाकर बॉटम लगाएगा ये किसी को नहीं पता। यस, बहुत अगर आप लकी होते हैं तो 900 के भाव पे, 950 के भाव पे कभी मिलता है तो बहुत ही अच्छा भाव हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में कैसे आप टाइमिंग ना करें, बिकॉज इस कंपनी ने कैसे पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बल्क निवेश करना है, भारी भरकम मात्रा में निवेश करना है तो आप थोड़ा सा डिप का वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मोमेंटम फिर से गेन हो जाएगा, मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, मुझे इसका प्रॉब्लम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके निवेश करिए। कहीं इक्का दुक्का स्टॉक में कैसे अगर 100-50 रुपये डाउन भी होते हैं उससे आप गरीब नहीं होंगे। बट यस, मैं कैसे आपको इस लेवल पे बहुत बड़ा निवेश करने की राय नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यस, कल कैसे 5%, 6%, 7% गिरते हैं तो वीवीएल में कैसे आप तो आराम से एकोमोडेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद उसे एक और भी अच्छी कंपनी है बजाज फाइनेंस के गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। वीबीएल की बात की जाए नंबर बहुत ही शानदार थे। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए नंबर्स उससे भी शानदार थे। रही बात दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स, पिछले कुछ समय से गैस एक बहुत ही लंबा कॉन्सुलेशन करा। मेरा सामान है कि बिलो 1000 950 के नीचे आता है तो गैस मस्ट बाई वाली कंपनी मेटल ट्यूब वाली कंपनी से हो सकती है। इसमें गैस हज़ारों कंपनी है बट ये इसमें क्या बताया कि सबके अर्निंग्स मुझे समझ में नहीं आते और उनको जो वैल्यूएशन का गैप होता है वो मार्केट हमेशा उसको कम ही देता है, बिकॉज उनमें गैस काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट होता है। बट इस कंपनी की खास बात ये है इनका गैस और जो प्रेजेंस है ये बहुत ही मजबूत है लोकल मार्केट में, जिसकी वजह से ये 50 का प्रीमियम भी ट्रेड करते हैं। तो अगर आप देखें इसमें कैसे एक लंबा कॉन्सुलेशन फेस हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। बहुत बार ऐसे लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश करता है बट फिर से गिर के 1100 से 950 हज़ार के आसपास। कभी कभी अच्छी बात तो ये है कि 900 के नीचे भी आते हैं। तो इस कंपनी में कैसा फोकस करें और मेटल वाली पाइप वाली कंपनी से अगर आपको एपीएल अपोलो सस्ते भाव मिल जाते हैं तो जहाँ कैसे एक मस्ट पाइप वाली कंपनी सॉल्ट कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। बात पॉलीकैब की तो जहाँ कैसे आपको पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक बहुत डिस्काउंट में है। मैं पॉलीकैब को ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज ये कैसे मोमेंटम वाला स्टॉक बन चुका है। मोमेंटम इन द सेंस मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ठीक से देखें तो कंपनी कैसे आपको डिस्काउंट में मिल रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक साल से ये लंबा कॉन्सुलेशन फेज़ में है। तो मार्केट गैस कल के दिन अगर गिरता है फिर से आपको 2500 बिलो 2500 के आसपास निवेश करने का मौका बनता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में पॉलीकैब काफ़ी तेज़ी से आने वाले कल में ब्रेकआउट की संभावना दे सकते हैं। तो सारे के सारे स्टॉक्स का आपको पता है ये फेस्टिव सीजन से बहुत ही प्रभावित होंगे। रही बात बजाज फाइनेंस की, ऑफकोर्स लोन बिकेंगे तो इनका बिजनेस और भी अच्छा होंगे। वीवीएल की बात की जाए फेस्टिव सीजन उनके लिए भी है। रही बात दोस्तों और कंपनी की, पॉलीकैब हो गए, एपीएल अपोलो हो गए, उन्होंने कितने सारे कंपनी इनको इस फेस्टिव सीजन का ये बूस्ट मिल सकता है। मैंने लेवल्स नहीं बताएं, लेवल्स का हिसाब चाहें तो वही 100 के डिप पे 200 के डिप पे अगर आपको मिलता है तो आप निवेश कर सकते हैं। मार्केट में कैसे एफआईएस ने इतना तांडव मचाया बट इस स्टॉक में ऐसे में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा पेन झेल सकते हैं, वही 10-15% डाउन साइड आप झेल सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पॉलीकैब इस प्राइस में भी आराम से एक डिप में निवेश किया जा सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मिंग बना हुआ है। तो मार्केट गिरता है, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मार्केट गैस अभी के टाइम उतना कमज़ोर नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। वरना गैस का डो जोन्स अभी के टाइम 3% गिरा हुआ है, 2.5% गिरा हुआ है। हमारा एसजीएस निफ्टी गैस 4-4% गिर जाता है तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस गिरावट होगी, तेज़ी भी होगी। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से हमने बहुत पेन झेला तो आज गेन का सामना करना पड़ रहा है। तो कंपनी को गैस अगर आप लाल में उठाते हैं तो ही हरे का मज़ा मिलेगा। एक साइकिल है, कहीं मार्केट ऊपर तो कहीं मार्केट नीचे, इससे पैनिक मत करिए। मैं बार बार बता रहा हूँ मार्केट में अगर आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, अगर आपको गाड़ी छूट गई थी तो इन सब कंपनी पर आराम से लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके बाइंग कर सकते हो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।